महासमय साराय स्वानुभूत्या च तातके स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिति वन्दिस्तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुड नमोऽस्तु गतेवलीहनितम्। वीर शासन जयंती के इस पावन उपलक्ष्य में निज शुद्धात्मा का प्रतिपादक समय सार परमागम, इस समय सार परमागम की संगोष्ठी की पूर्व बेला पर यह संगोष्ठी, यह व्याख्यानमाला आयोजित की गई, जिसमें आज कर्ता कर्म अधिकार और आश्रय और पुण्य पाप अधिकार, इन दो अधिकारों पर हमारी चर्चा चल रही है। प्रातः काल से ही बहुत विस्तृत रूप से और विशद चर्चा आज जो है सुनने को प्राप्त हुई, और वास्तव में जीव की जो अनादिकालीन प्रवृत्ति है, उस जीव की अनादिकालीन प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए, उस प्रवृत्ति से दूर हटने के लिए यह कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है, उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से छूटना अत्यंत आवश्यक है। प्रारंभ में जीवाधिकार में आचार्य श्री कुंद स्वामी ने एकत्व और ममत्व बुद्धि का जो है वो वहां पर निराकरण किया, जहां पर आचार्य अमृतचंद्र देव स्वयं यह लिखते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने स्वयं यह लिखते हुए कहा कि जीव की जो अनादिकालन एकत्व ममत्व बुद्धि है, उस एकत्व ममत्व बुद्धि संबंधी जो अज्ञान है, उस अज्ञान भाव का नाश करते हुए ज्ञान ज्योति उदित तो होती है। उस एकत्व ममत्व का जब निराकरण किया, तो निराकरण करने के पश्चात भी जब ऐसा प्रतिभासित हुआ, इस एकत्व ममत्व से भी बहुत अधिक कठिन और बहुत अधिक अंदर में समाई हुई जो बुद्धि है, वह बुद्धि है कर्ता कर्म की बुद्धि। और यह जो कर्ता कर्म की बुद्धि है, ये कर्ता कर्म की बुद्धि अनादिकालीन मान्यता के कारण से इस जीव के चली आ रही है, और इसका निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है। और इस निराकरण के लिए मानो कर्ता कर्म अधिकार का उदय हुआ, और उस उदय होते ही वहां पर आचार्य देव ने लिखा कि जीव अजीव संबंधी जो कर्ता कर्म भाव संबंधी जो अज्ञान है, उस अज्ञान को नाश करने के लिए, तो जब आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसका पहला कलश लिखा, वहां पे लिखा कि एक कर्ता चिदहमिह में कर्म कोपादयोमि इत्यज्ञानाम शमय दभितः कर्तृकर्म प्रवृत्ति। यह जो मैं एक कर्ता, ये सारा जगत जो है, ये सारा जगत मेरा कर्म और मैं एक कर्ता, ऐसे जो अनादिकालीन इस जीव की जो मान्यता है, कैसे मान्यता है ये अज्ञान संबंधी अज्ञान रूप मान्यता है। और इस अज्ञान रूप मान्यता का निराकरण करने वाली वह ज्ञान ज्योति उदित होती है। उस ज्ञान ज्योति को उदय करने के लिए और उस ज्ञान ज्योति के माध्यम से निज आत्मा को जानने के लिए यह जो है, ये समय सार परमागम में जीव की कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का विनाश करने के लिए एक कर्ता कर्म अधिकार जो है, ये कर्ता कर्म अधिकार लिखा गया। संपूर्ण समय सार में देखे तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के बाद में यदि सबसे बड़ा यदि कोई अधिकार हो, तो ये कर्ता कर्म अधिकार है। और इस कर्ता कर्म अधिकार में जब जीव निश्चित रूप से दुखी होता है, यह जो आश्रव के भाव इस जीव के जो चल रहे हैं, इस आश्रव भाव से जब ये जीव दुखी होता है, तो दुखी होने के बाद में इस जीव को अंतरंग से वैराग्य आता है। और जब अंतरंग से वैराग्य आता है, तो उस अंतरंग वैराग्य प्रवृत्ति में बसा हुआ ये जीव, मान लीजिए आचार्य कुंद देव के समक्ष जाकर के कहता है कि हे देव,
मैं इस अनादिकालीन मोह रूपी मिथ्या मान्यता से ग्रस्त हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, और अब मुझे इस परेशानी को दूर करना है। इसलिए अब आप मुझे जो है इस निज आत्मा की प्राप्ति कराएं। और उस निज आत्मा की प्राप्ति कराने के लिए ऐसा कहे कि यह जो सांसारिक दुख है, ये कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से दूर हटने के लिए जो है यहाँ पर आचार्य देव ने इस आश्रयों की विधि, आश्रयों से निवृत्ति की जो विधि है, उस आश्रयों से निवृत्ति की विधि बताई। हमारा जो विषय है वो विषय भी यही है कि आश्रयों के कारण और आश्रयों से निवृत्ति की विधि। और जब वह जीव वहां पहुंचा और कहा कि हे प्रभु, मैं महा दुख को उठा करके यहाँ तक आया हूँ और अब जो है मुझे इसमें से बाहर निकलना है, ऐसी जब तीव्र जिज्ञासा युक्त उस जीव को जब आचार्य देव ने कहा, देखा, तो सहजता से ही उनके स्वयं के अंतरंग से वे भाव उत्पन्न हुए। और जब वे भाव उत्पन्न हुए तो उसके फल स्वरूप ये कर्ता कर्म अधिकार के इसमें जो है ये 73वें नंबर की गाथा को मानो ऐसा उदय हुआ। वैसे देखे तो 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, एक संक्षिप्त रुचि वाले और एक विस्तार रुचि वाले। जब संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य है, विस्तार रुचि वाले शिष्य है, तो मध्यम रुचि वाले भी शिष्य होंगे। संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए 6वीं 7वीं गाथा कहे, 13वीं गाथा कहे या 38वीं गाथा कहे, वही समय सार पूरा हो गया। और विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए मान लीजिए 415 नंबर तक की जो गाथाएं है, वो गाथाएं भी बहुत। लेकिन कोई मध्यम रुचि वाला शिष्य हो कि जो अब वास्तव में इस संसार की मोह माया से दुखी हुआ है, तो उसके लिए मान लीजिए 73 नंबर की गाथा भी जो है वो पर्याप्त हो जाती है। और 73 नंबर की गाथा में आकर के जब वो शिष्य पूछता है कि हे देव, इससे हम किस प्रकार से निवृत्त हो, उस प्रश्न के उत्तर में मान लीजिए यह जो गाथा है, यह गाथा का उदय हुआ। हम सभी जो है पहले गाथा पढ़ते हैं और इस गाथा के बाद में इसका जो विशेष विस्तार होगा उस विस्तार के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए गाथा में क्या कहते हैं। सबसे पहले उत्थानिका में आचार्य देव लिखते हैं, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, केन विधिना अयम आश्रवेभ्यो निवर्ततः इति चेत। अब किस विधि से आश्रयों से निवृत्त हुआ जाता है, अब उसकी यहाँ चर्चा करते हैं। तो उसकी चर्चा करते हुए आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी गाथा लिखते हैं, अहमेको खलु शुद्धो निम्मं मौनानदंसन समग्गो तम्मिठिदो तच्चित्तो सौवे देखयं नेमि। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। क्या कहते हैं आचार्य कि मैं शीघ्र ही अब इन भावों को क्षय करना चाहता हूं। अब यहाँ पर देखिए, आश्रव भावों को क्षय करता हूं, इसका मतलब कोई ये विधि नहीं है। जैसे हलवा बनाने की विधि हो, तो हलवा बनाने की विधि के समान ये विधि नहीं है। आश्रव भाव को अलग से ढूंढ ढूंढ करके निकालना है और ढूंढ ढूंढ करके एक एक आश्रव भाव को दूर करना है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर तो ये कहना चाहते हैं कि तम्मिठिदो तच्चित्तो, कि यदि मैं अपने स्वयं में स्थित हो जाता हूँ, अपने स्वयं के आत्म स्वभाव में स्थित हो जाता हूँ, तो स्थित होना मात्र ही आश्रव भाव के क्षय का उपाय है। आश्रव का क्षय करने के लिए कोई अलग से विधि नहीं अपनाना है। आश्रव का क्षय करने के लिए एक ही विधि है कि आश्रव भाव से दूर अपने स्वयं के ज्ञान मात्र स्वरूप में जो है स्थिर होना है। तो उस ज्ञान मात्र स्वरूप में स्थिर होने के लिए किस प्रकार से स्थिर हूं, मैं क्या जानू, मैं क्या विचार करूं, मैं क्या चिंतन करूं, तो वहां पर जो 4 बोलों के माध्यम से यहाँ पर आचार्य जो कहते हैं कि इन 4 बातों को ध्यान में रखें। इन 4 बातों को ध्यान में रखेंगे और उसी प्रकार से स्थित होंगे तो निश्चित रूप से जो है इन आश्रयों से तू निवृत्त हुए बगैर रहने वाला नहीं।
लेकिन आश्रव से निवृत्त क्यों हूं? कि आश्रव से निवृत्तता की चर्चा वहां 69, 70, 71 और 72 नंबर की गाथा में की, कि जहां पे कहा कि आश्रव जो है वो अशुचि है, अपवित्र है। 75 नंबर की गाथा में वहां अध्रुव है, 74 नंबर की गाथा में अध्रुव है, अनित्य है। और ये अध्रुव अनित्य है तो इन सबसे परे मेरा स्वयं का आत्मा नित्य है। और इस नित्य स्वरूप आत्मा को जानने के लिए जो है मैं इस जान करके इन आश्रव भावों का क्षय करता हूं। तो कौन से 4 बोल कहे वहां पर? वहां पे सबसे पहला बोल कहा मैं एक हूं। सबसे पहले नंबर का बोल मैं एक हूं। दूसरा बोल कहा मैं शुद्ध हूं। तीसरा बोल कहा मैं निर्ममत्व हूं। और चौथा बोल कहा मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। इन 4 बोलों के ऊपर जो है मुख्यता रूप से हमको चर्चा करना है। गुरुदेव श्री के शब्दों में कहे तो वे इस गाथा को समय सार का प्राण कहते थे। जो समय सार की महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, उन महत्वपूर्ण गाथाओं में यह भी एक महत्वपूर्ण गाथा है। जहां गुरुदेव श्री बैठते थे उनके सामने ये गाथा लिखी हुई रहती थी कि अहम एक को खलु शुद्ध, कि मैं एक हूं और मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। इस बात को जानना, इस बात में स्थित होना है। तो क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखो, सामान्य चर्चा करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले विशेषण दिया कि मैं एक हूं। अब मैं एक हूं का मतलब क्या लेवे? हमारे यहाँ पे एकत्व भावना भी आती है, जिसमें लिखा आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए। तो ये जो आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, ऐसी ये एकत्व भावना की यहाँ चर्चा है। ये एकत्व भावना की चर्चा नहीं है। बाबूजी युगल जी ने भी लिखा, मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। तो ये जो है एकत्व भावना, ये एकत्व भावना कैसी है? ये एकत्व भावना वहां पे क्षणिक है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को, ये कुछ समय के लिए प्राप्त हुए हैं और कुछ समय बाद निकल जाएंगे। ये ऐसी एक की चर्चा यहाँ पे नहीं। यहाँ पे एक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मैं अनादि अनंत और नित्य प्रकाशमान जो आत्मा है, उस आत्मा की यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, क्षणिक जो है उस क्षणिक की यहाँ पर जो है आश्रय नहीं लेना है। यहाँ पे हीनाधिकता से युक्त एक का आश्रय नहीं लेना है, उत्पाद व्यय से युक्त एक का आश्रय नहीं लेना है, बल्कि यहाँ पर तो जो अनादि अनंत है, उस अनादि अनंत और नित्य प्रकाशमान जो चैतन्य घन स्वभावी आत्मा है, उस चैतन्य घन स्वभावी आत्मा का आश्रय लेने की बात करते हैं। वह जो चैतन्य घन स्वभावी आत्मा है, उसका आश्रय लेंगे तो एक पने की प्राप्ति होगी, कि वह एक अखंड है, नित्य है, शुद्ध है, निरंतर चैतन्य स्वभावी है, टंकोत्कीर्ण है। ऐसे उस एक आत्म तत्व की प्राप्ति की यहाँ पर बात कही मैं एक में। तो एक का विशेषण क्या लिया? कि मैं अनादि अनंत नित्य प्रकाशमान स्वरूप जो आत्मा हूं, उस आत्मा का आश्रय लेना है एक शब्द के। अब थोड़ा दूसरे नंबर पे आवे, मैं शुद्ध हूं। मैं शुद्ध हूं की जब चर्चा आती है तो वहां पर मैं शुद्ध हूं में क्या बतलाना चाहते? मैं शुद्ध हूं में ये बतलाना चाहते हैं कि मैं कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से रहित हूं। अभी अभी हमने आदरणीय भाई साहब शांति जी का प्रवचन सुना। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसी चलती आ रही है ये बात सुनी, कर्ता कर्म की व्याख्या सुनी। इस समय सार में विस्तार तो बहुत अधिक, इन 4 बोलों पे सामान्य चर्चा करके ध्यान में लेवे कि मैं शुद्ध हूं, इसमें आचार्य जो क्या कहना चाहते हैं? मैं शुद्ध हूं इसमें आचार्य जो कहना चाहते हैं कि मैं कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से रहित। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से रहित हूं अर्थात क्या? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से रहित का तात्पर्य यह है कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, मैं किसी का कर्म भी नहीं हूं, मैं किसी का साधन भी नहीं हूं, मैं किसी का संप्रदान भी नहीं हूं, मैं किसी का अपादान भी नहीं हूं, और मैं किसी का आधार भी नहीं। इसको ये दूसरा लगावे तो
कि कोई मेरा कर्ता नहीं, मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, कोई मेरा कर्ता नहीं, कोई मेरा कर्म भी नहीं है, कोई मेरा साधन भी नहीं है, कोई मेरा संप्रदान भी नहीं है, कोई मेरा अपादान भी नहीं है, और कोई मेरा आधार भी नहीं। ऐसे यह जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, यह आधार, ये जो षटकारक है, इस षटकारक की प्रक्रिया से मैं पूर्णतः भिन्न। इस षटकारक की प्रक्रिया से पार जो निज शुद्धात्मा है, उस निज शुद्धात्मा की यहाँ पे चर्चा है। और इस शुद्धता में देखो सामान्य और विशेष भी ग्रहण कर सकते हैं। कैसे सामान्य और विशेष ग्रहण कर सकते हैं? कि को जगत में देखे वास्तव में, तो जगत में कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं। जब कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो ये हो गई सामान्य बात, सामान्य रूप से समस्त द्रव्यों को ले लिया। और विशेष क्या है? कि विशेष मैं किसी द्रव्य का कर्ता नहीं हूं, ये हो गई विशेष की बात। तो इस प्रकार से यहाँ पे बतलाना चाहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार से, कि जो कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध, अभी आदरणीय भाई साहब जी ने चर्चा की और उसका निराकरण भी किया, कि जो निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है, उस निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी यहाँ पे निषेध किया है कि मैं किसी को सुख दुख देने वाला नहीं हूं, मैं किसी को मारने बचाने वाला नहीं हूं, कोई मुझे सुख दुख देने वाला नहीं है, कोई मुझे मारने बचाने वाला नहीं है, मेरे माध्यम से किसी का अच्छा बुरा होता है, ऐसा भी नहीं। ये सब प्रकार से जो है षटकारक की जो प्रक्रिया है, उस षटकारक की प्रक्रिया से यहाँ पर भिन्नता बताई। यदि थोड़ा विचार करें तो शुद्ध से विरुद्ध क्या होता है? अशुद्ध होता है। तो यहाँ पर अशुद्ध जो है, उस अशुद्धता की चर्चा, अशुद्धता से रहित। तो अशुद्धता क्या है? कि अशुद्धता जो है, ये षटकारक की प्रक्रिया में यदि जीव ये समझे कि मैं किसी को मारता हूं, मैं किसी को बचाता हूं, मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूं, तो ये अशुद्धता का परिणाम है। और इस अशुद्धता की परिणाम से रहित होकर के उस षटकारक की प्रक्रिया से भी पार करके शुद्धता की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ पर ये बात है। और यही बात तीसरी गाथा में भी कही कि एयत निश्चय गदो समो सवत्त सुंदरो लोए बंद कहा एयत्ते तेन विसंवादिनी होती। इस जो समय है वो समय शुद्ध है, और उस शुद्धता से रहित जो अशुद्धता है, उस अशुद्धता का यदि कोई आश्रय करे तो वहां पर विसंवाद जो है वो विसंवाद उत्पन्न होता है। तो उस विसंवाद से रहित करके शुद्धता की प्राप्ति कराने के लिए स्वयं को जो है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से दूर करने के लिए, षटकारक की प्रवृत्ति से दूर कराने के लिए, ये मैं शुद्ध हूं, ये जो बोल है, ये दूसरे नंबर का बोल मैं शुद्ध हूं, इस बात को यहाँ पर कहा। वास्तव में देखे तो ये षटकारक की प्रक्रिया ही इस गाथा का मान लीजिए मूलभूत प्राण है। यहाँ पर देखिए हमारा परद्रव्यों के साथ जुड़ान होता है। परद्रव्यों के साथ जो जुड़ान होता है, वो परद्रव्यों के साथ जुड़ान किस प्रकार से होगा? वो परद्रव्यों के साथ जो जुड़ान है वो हमारा 4 प्रकार से होता है। एक तो एकत्व रूप, दूसरा ममत्व रूप, तीसरा कर्तृत्व रूप, और चौथा भोक्तृत्व रूप। वहां पर ये जीव मानता है कि मैं इस जीव का हूं, जीव मेरा है, मैं इसको करने वाला हूं, मैं इसको भोगने वाला हूं। यह जो अनादिकाल की इसकी एकत्व ममत्व बुद्धि चल रही है, इस बुद्धि का निराकरण करने के लिए ये बात लिखी। इसलिए जीवा जीवाधिकार में एकत्व ममत्व बुद्धि का निराकरण किया। लेकिन एकत्व ममत्व बुद्धि से भी खतरनाक है कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि। वो क्यों है? क्योंकि देखिए थोड़ा विचार कर, ये शुद्धता के अंतर्गत ही चर्चा है कि क्यों है। क्योंकि ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, तो उस घर और परिवार और जितने भी रिश्तेदार नातेदारी जितने भी लोग हो, उस संबंध में तो हमको एकत्व ममत्व है, और उस संबंध में कर्तृत्व भोक्तृत्व भी है। लेकिन जगत में ऐसे भी अनेक ऐसे पुद्गल द्रव्य है कि जिन पुद्गल द्रव्यों को मैंने कभी देखा नहीं है, वे मेरे सामने आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे अनेक परद्रव्यों में यह जीव क्या करता है? कर्तृत्व की मान्यता करता है। मान लीजिए 10 साल पहले हमने किसी को कोई मदद की, अब वह व्यक्ति कहाँ है ये भी पता नहीं है, लेकिन अचानक किसी माध्यम से वह व्यक्ति वहां जागृत हो जावे, दिखाई देवे, तो तुरंत अरे नहीं नहीं 10 साल पहले हमने तुम्हें मदद की थी, वो 10 साल पहले जो मदद की थी उसके कारण से जो है
ये तुम इस पोस्ट पर पहुंचे। तो ये क्या हुआ कि 10 साल पहले मदद की थी, अब वो तो दिखाई नहीं दे रहा था, ज्ञान में ज्ञेय नहीं बन रहा था। तो ज्ञान में ज्ञेय नहीं बन रहा था, लेकिन 10 साल बाद जब बना तो उसके कर्तृत्व का बोझा हमने अपने स्वयं के ऊपर ले लिया। यहाँ पर आचार्य देव तो जो है वो स्वयं निर्भर होने की बात कहते हैं कि तू ये जो जगत का बोझा जो ढो रहा है, इस जगत से तू निर्भर हो जा। और हम हो क्या रहा है कि जगत से निर्भर होने की जगह पे हम और अधिक से अधिक और अधिक से अधिक जो है इस कर्तृत्व भोक्तृत्व मान्यता में जो है पुष्ट कर रहे हैं। यह अटैचमेंट है। घर परिवार आदि के साथ अटैचमेंट सीमित रहे तो चल जाता है, लेकिन यह जो सारे विश्व के साथ में जो है अपने अटैचमेंट को जोड़ना चाहता है और सारे विश्व का कर्तृत्व अपनी मान्यता पे अपने स्वयं पे ले लेता है। तू कुछ कर सकता नहीं है। जैसे टोडरमल जी साहब ने लिखा कि जैसे श्वान गाड़ी के नीचे चल रहा हो तो यह मानता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, ऐसे ही है जीव, तू तो बैठता है अपने स्वयं में, लेकिन फिर भी ऐसा मानता है कि जैसे मेरे कारण से ये सारा का सारा जगत चल रहा है। ये जो है ये कर्तृत्व रूप मान्यता है, और जो जीव इस कर्तृत्व रूप मान्यता में मस्त रहता है वो अस्तित्व नाम का जो सामान्य गुण है उस सामान्य गुण की सत्ता को विस्मृत हो जाता है। 6 द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में पड़े हुए, 6 द्रव्य अपनी अपनी सत्ता से स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र होने पर भी जो है ये जीव अपनी कर्तृत्व मान्यता से जो है उसमें अपनत्वपना, ममत्वपना, कर्तृत्वपना, भोक्तृत्वपना कर कुछ कर सकता नहीं है। कि तुम्हारे करने से, तुम्हारे मानने से परद्रव्य में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम परद्रव्य को अपना मानते रहे। इसलिए लिखा कर्ता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। कर्ता जगत का मानता जो कोई भी जीव कर्तृत्व की बुद्धि अन्य द्रव्यों में माने तो वह मान लीजिए स्वयं के अस्तित्व गुण से जो है अपने अस्तित्व गुण को स्वीकार नहीं करता है। और मैं तो स्वयं अस्तित्व गुण का पुंज हूँ, अस्तित्व नाम का सामान्य द्रव्य मुझ में विद्यमान है, और उसी कारण से मैं किसी का कर्ता नहीं, कर्म नहीं, साधन नहीं, संप्रदान नहीं, अपादान नहीं, अधिकरण नहीं, और ये नहीं होने के कारण से इसी का नाम जो है वह शुद्धता है। ये मैं शुद्ध हूं की व्याख्या, ये ऐसा जो है मैं स्वयं शुद्ध हूं। वास्तव में जो है यहाँ विचार करें कि मैं शुद्धता में यह जीव निरंतर परद्रव्यों के प्रति बुद्धि कर रहा है, और परद्रव्यों के प्रति बुद्धि करते हुए उसमें ही अपनापना जोड़ रहा है। तो अपने पने की बुद्धि को तोड़ने के लिए यहाँ पर आचार्य देव ने मैं शुद्ध हूं ये जो विशेषण है ये विशेषण दिया। और भी थोड़ा विचार करें कि देखिए कि जब ये अशुद्धता कब आती, कि जब 2 द्रव्यों का संयोग होता है तो अशुद्धता आती। 2 द्रव्यों में जब मिलावट होवे तो अशुद्धता प्राप्त होती। लेकिन वास्तव में यहाँ पर जगत में अभी वर्तमान में आत्मा शरीर के साथ मिला हुआ है, दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वह उससे युक्त नहीं है, उससे रही अलग है, उससे भिन्न है। आत्मा और शरीर में जो है अलग अलग है। ये आत्मा और शरीर अलग अलग होने के कारण से ही इसमें अशुद्धता कैसे आएगी। लेकिन ये जीव मानता है कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। कि शरीर की उत्पत्ति हुई तो मेरी उत्पत्ति हुई, शरीर का नाश हुआ तो मेरा नाश हुआ। मैं किसी को करने वाला, मैं किसी को भोगने वाला, यह जो इसके अनादिकालीन से जो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप मान्यता है, इस मान्यता के निराकरण के लिए तो षटकारक की प्रक्रिया से पार बतलाने के लिए जो है ये मैं शुद्ध हूं नाम का जो बोल है, कि मैं शुद्ध हूं नाम का बोल यहाँ पे दूसरे नंबर पे कहा। अब आगे चलते हैं, आगे चलते तीसरा बोल कहा। तीसरा बोल क्या कहा कि मैं निर्मम हूं। इस बोल को थोड़ा समझे कि मैं निर्मम हूं। वास्तव में निर्मम ये जो शब्द है, ये निर्मम शब्द जो है वो लोक में निर्दयता के रूप में प्रयोग होता है। कि कोई निर्दयी हो ना, उसे कहते क्या कैसे हो तुम, कि जरा सा भी तुम्हें प्रेम भाव नहीं है किसी पर पदार्थ के प्रति या किसी अन्य पदार्थ के प्रति, थोड़ा सा भी तुम्हें राग भाव नहीं। यहाँ पे आचार्य जो कहते हैं कि ये राग भाव ही वास्तव में दुख का कारण है, और उस राग भाव से छुड़ाने के लिए यहाँ पर तीसरा बोल दिया कि मैं निर्मम हूं। तो मैं निर्मम हूं मतलब मैं क्या क्या बतलाना चाहते हैं यहाँ पर ये बतलाना चाहते हैं कि मैं निर्ममता का अर्थ किया मैं क्रोधादि भावों से रहित।
मैं क्रोधादि भावों से रहित हूँ, मैं क्रोधादि भावों से रहित हूँ, ये बतला करके निर्ममता की सिद्धि करना चाहते। 25 कषाय है और 25 कषाय में 13 कषाय राग रूप है, 12 कषाय द्वेष रूप। तो यह जो 13 कषाय राग रूप और द्वेष रूप है, इन समस्त कषायों से भी मैं परे, इन समस्त कषायों से परे होने के कारण से मैं स्वयं जो है निर्मम हूं, ममता रहित। ममता रहित मतलब ये क्रोध मेरा, ये मान मेरा, ये माया, ये लोभ आदि मेरे है, इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं, उससे रहित बतलाने के लिए निर्मम शब्द दिया। इसलिए जीवा जीवाधिकार की 50 नंबर से 55 नंबर तक की जो गाथाएं है, उस 50 से 55 नंबर की गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट लिखा कि नवी, वहां पे लिखा हूं, जीवो जीवस्त नथि वन्नो नवी फास, नवी गंधो नवी रसो नवी फासो, कि जीव के ना वर्ण है, ना रस है, ना स्पर्श है, कुछ भी जीव के नहीं, ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है। इसे 29 प्रकार के बोल वहां पर लिख करके 29 प्रकार के भावों से रहित बतलाया। वो जो 29 प्रकार के भावों से वहां रहित बताया, उसका ही नाम यहाँ पर बतलाया, मैं निर्मम स्वभावी हूँ, क्योंकि क्रोधादि मेरे आज तक हुए ही नहीं, मैं क्रोधादि रूप कभी हुआ ही नहीं हूं, मैं क्रोधादि रूप नहीं हुआ, क्रोधादि मुझ में उत्पन्न नहीं हुए, तो मैं उनसे भिन्न हूं, और इसलिए जो है मैं निर्मम स्वभावी। यहाँ पर जो है निर्मम कह करके जो है पर पदार्थों के प्रति, क्रोधादि भावों के प्रति तो निर्ममता बतलाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना चाहती कि हे जीव, अनादिकाल से आज तक तूने अपने स्वयं के एकत्व रूप इस भगवान आत्मा के प्रति ममत्व रूप परिणाम लिया ही नहीं। आज तक कहाँ चल रहा है हमारा परिणाम, कि एक तो पर पदार्थों में जो है वह सारा का सारा परिणाम चल रहा है। तो यह जो पर पदार्थों में सारा का सारा परिणाम चल रहा है, उस पर पदार्थों के परिणाम को छुड़ाने के लिए, उस पर पदार्थों से छुड़ा करके वहां पे उनको निर्मम का, उनकी अपेक्षा से तो मैं निर्मम हूं, लेकिन मैंने अपनी आत्मा को भी आज तक नहीं जाना, इसलिए भी मैं निर्मम। और अब जो है इसलिए आचार्य देव यहाँ पर कहते कि अब हे भाई, तो अपने स्वयं के स्वभाव को जान, और अपने स्वयं के स्वभाव को जानने के लिए यहाँ पर ये बात कहते हैं कि आत्मा और क्रोध, आत्मा और मान, आत्मा और रागादि भाव, इन दोनों में तेरा संयोग सिद्ध संबंध है। और ये जो संयोग सिद्ध संबंध है, ये संयोग सिद्ध संबंध किस कारण से जागृत हुआ? ये संयोग सिद्ध संबंध अज्ञान के कारण से हुआ है। और एक बार यदि इस अज्ञान का नाश हो जावे, इसलिए वहां पर लिखा, सबसे प्रथम आचार्य अमृतचंद्र देव ने पहले नंबर के कलश, कर्ता कर्माधिकार के पहले नंबर के कलश में लिखा, इति अज्ञानाम, कि यह जो अज्ञान रूप प्रवृत्ति है, इस अज्ञान रूप प्रवृत्ति का जब निराकरण होता है, क्योंकि आज तक इस जीव ने अनादिकाल से आत्मा और क्रोध इनमें भेद ही नहीं जाना, ये मुझ में उत्पन्न हो रहे, इसे ऐसा मानता है कि मुझ में ही हुए। ऐसे दादा ने लिखा, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य विपिन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। ये जो क्रोधादि भाव है, ये क्रोधादि भाव कांटों के समान मेरे स्वयं के चैतन्य रूपी आंगन में उत्पन्न हो जाते हैं, और ये चैतन्य रूपी आंगन में उत्पन्न होकर के हीना दिखता, इसमें हीना दिखता, क्रोधादि भाव प्रति समय एक जैसे तो रहते नहीं, निरंतर इनमें हीना दिखता चलती रहती। तो यह जो हीना दिखता चलती रहती है, इस हीना दिखता के कारण से जो है कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, और जब बढ़ते हैं तो ये जो तीव्र कषाय में परिणमित होता है। जिस प्रकार की कोई क्रोध राग रूप हो तो राग रूप परिणमित होगा, द्वेष रूप हो तो द्वेष रूप परिणमित होगा। और इससे परे बतलाने के लिए जो है यहाँ पर कहते हैं कि ये आज तक भाई ये तेरी अज्ञान रूप प्रवृत्ति थी, इस अज्ञान रूप प्रवृत्ति को छोड़े, क्योंकि वास्तव में तो इनका कभी भी कर्ता भोक्ता नहीं है। इसलिए जो 320 नंबर की गाथा जो है, उस 320 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने उदाहरण दिया कि जैसे दृष्टि है, तो दृष्टि दृश्य पदार्थों को देखती है, दृष्टि दृश्य पदार्थों को देखती है, ना ही तो दृष्टि उन पदार्थों को भोगती है, ना ही उन पदार्थों को करती। उसी प्रकार से आत्मा जो है वह केवल पर पदार्थों को, वही ज्ञान के गेय बनते हैं, उसको जानता है, ना ही तो वह उसको करता है और ना ही जो है वो उसको भोगता है।
इसलिए वहां पर ये कहा कि बंध हो, मोक्ष हो, निर्जरा हो, कर्मोदय हो, इन सब को जीव मात्र जानता है। वह उसका वहां पर अवेदक है और अकारक। ये अवेदक और अकारक बतला करके ये बताना चाहते हैं कि मैं समस्त पर पदार्थों के प्रति, क्रोधादि भावों के प्रति जो है वो मैं कहता हूँ स्वयं निर्मम। और भी थोड़ा विचार करें कि यह जो ज्ञान की क्रिया चल रही है, वह ज्ञान की क्रिया तो ज्ञान में चल रही है। जब ज्ञान की क्रिया ज्ञान में चल रही है तो क्रोधादि से क्या लेना देना। डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब सिवनी वाले ये हमेशा कहते थे कि जीव का स्वभाव है जानना और कर्म का स्वभाव स्पर्श रसगंध वर्ण से। तो जीव का स्वभाव जो जानना है, तो वह जानने के कारण से जीव क्या कर रहा है, जानने का कार्य कर रहा है। और उसी समय जो है कर्म उदय में आया, तो कर्म का उदय में आना अपनी योग्यता से हुआ और जीव का प्रति समय जानना अपनी योग्यता से हुआ। लेकिन ये जानते जानते ही ये जो कर्म है, ये कर्म जब इसे अनुकूल लगते हैं, तो अनुकूल लगने पर जीव उधर में दृष्टि करता है और ये दृष्टि की, इस दृष्टि के साथ ही उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति प्रारंभ हो। क्योंकि जीव का स्वभाव जानना देखना था, कर्म का स्वभाव अपना स्वयं का था, दोनों अपने अपने स्वभाव से कार्य कर रहे थे। मान लीजिए हम रास्ते पर चल रहे हो और रास्ते पर चलते चलते प्रतिदिन जो है हमको नाना प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। वे अपने रास्ते से आ रहे हैं, हम अपने रास्ते से जा रहे हैं, ना ही हम उन्हें पहचानते हैं ना वे हमें पहचानते हैं। तो सहज वृत्ति रहती है और सहज वृत्ति के साथ में दोनों का जीव अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसी समय कोई यदि हमारे पहचान का व्यक्ति मिल जावे, तो कोई पहचान का व्यक्ति मिल जावे तो क्या होता है कि तुरंत नजर गई, दृष्टि गई और दृष्टि गए बराबर अरे ये व्यक्ति हमारे पहचान, ये व्यक्ति हमारे यहाँ के। तो ऐसी जैसी बुद्धि हुई तो उनके साथ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व उत्पन्न हो गए। तो ऐसे ही ये जीव और कर्म, ये दोनों रास्ते पर चलने वाले अलग अलग आदमी हैं। इन दोनों की एक दूसरे के साथ कोई पहचान नहीं है, लेकिन क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और कर्म का अपना स्वभाव है। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जब ये कर्म हमारे अनुकूल परिणमित हुए तो जीव ने उधर बुद्धि की और जीव ने बुद्धि करके उनको क्या माना कि ये मेरे है, ये मेरे है, ऐसा माने बराबर इसकी कर्ता कर्म संबंधी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भक्तृत्व संबंधी जो वृत्ति है उस वृत्ति को प्रारंभ। और इस वृत्ति से दूर कराने के लिए ही यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान जो है वो ज्ञान ज्ञान की क्रिया करता है, कर्म कर्म की क्रिया करता है, क्रोधादि क्रोधादि की क्रिया करते हैं। जब ज्ञान ज्ञान की क्रिया कर रहा है तो हमें ज्ञान की क्रिया से बाहर निकलना नहीं। इससे तीन प्रकार की क्रिया होती है। एक तो होती है जड़ की क्रिया, एक होती है राग की क्रिया और एक होती है स्वभाव की क्रिया। शरीर, मन, वाणी, ये मकान, स्त्री, पुत्रादि, इनमें जो यह जो अपनत्वपना करता है, ये अपनत्वपना जो है ये जड़ की क्रिया है, ये परद्रव्य की क्रिया है और ये परद्रव्य की क्रिया भी मुझमें नहीं। इससे परे दूसरे नंबर की जो है वह है राग की क्रिया, जिसे विभाव रूप क्रिया कहते हैं कि परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न जो मुझमें क्रोध मान माया लोभ आदि हुए उसको मैं अपना जानता हूं, ये राग की क्रिया है, विभाव रूप क्रिया है। और तीसरे नंबर की क्रिया है कि सहज अपने आत्म तत्व के लक्ष्य से जो ज्ञान की क्रिया उत्पन्न हुई वो ज्ञान की क्रिया स्वभावभूत क्रिया है। पहले नंबर की क्रिया जड़ की क्रिया, दूसरी राग की क्रिया और तीसरी जो है ज्ञान की क्रिया। जड़ की क्रिया भी परद्रव्य से संबंधित है, राग की क्रिया भी परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न क्रोध मान माया लोभ से संबंधित क्रिया है, इसलिए परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न है, इसलिए पर की क्रिया है। फिर मेरी क्रिया कौन सी है कि मेरी क्रिया जो है वह केवल स्वयं के सहज लक्ष्य से जो उत्पन्न हुई, वो स्वयं के सहज लक्ष्य से उत्पन्न हुई ज्ञान की जो क्रिया है वो मेरे स्वभाव रूप क्रिया है, वो मेरी स्वभाव रूप जो क्रिया है वो मेरी है। इस मेरे स्वभाव रूप क्रिया को जानने की यहाँ पर बात कहते हैं। ना तो जड़ की क्रिया ये जीव करता है, ना तो राग की क्रिया ये जीव करता है। ये जीव कर सकता है तो केवल ज्ञान की क्रिया कर सकता है। इस ज्ञान की क्रिया को करने की बात यहाँ पर मैं निर्मम हूं इसके माध्यम से बताना चाहती है कि क्रोधादि भाव मुझ में नहीं है और मैं भी इनमें नहीं हूं।
इसलिए क्रोधादि भाव से भिन्न होकर के जो अपने स्वयं की ज्ञान क्रिया है, उस ज्ञान क्रिया के माध्यम से तू अपने स्वयं को जान। और अपने स्वयं को जानने के लिए जो है ये कहते हैं कि क्योंकि जगत में कोई भी परद्रव्य तेरा नहीं। जैसे देखिए 38 नंबर की गाथा में भी यही बात कही, वहां पे लिखा अहमेको खलु शुद्धो दंसन नानमयो सदारूवी नव्यत्ति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। इस संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए 38वीं गाथा में समय साल समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक ही शब्द लिखा कि अन्नम परमाणु में तंपी, कि अन्य जो परमाणु मात्र भी है वो परमाणु मात्र भी जब मेरा नहीं है, तो जब परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है तो मेरा अन्य द्रव्यों से क्या लेना देना। और यहाँ पर मैं निर्मम हूं, इसमें भी यही बात बतलाना चाहते हैं कि जब अन्य परद्रव्य तो बहुत दूर रहे, मुझमें स्वयं में उत्पन्न परद्रव्य के लक्ष्य से जो उत्पन्न क्रोधादि भाव है वे भी मेरे नहीं। जब वे भी मेरे नहीं है तो मैं उनसे भिन्न हूँ, और जब मैं उनसे भिन्न हूँ तो मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं उनकी अपेक्षा से तो निर्मम हूँ, लेकिन अपनी आत्मा की अपेक्षा से तो मैं ममतावान ही हूँ। ममतावान कहकर के कोई यहाँ पर राग की पुष्टि नहीं कर रहे, ममतावान कह के कोई यहाँ पर अपनत्व तो नहीं बताना चाहते हैं। यहाँ पर ये बताना चाहते कि आज तक मेरे स्वयं की अपनी ओर दृष्टि नहीं गई, इसलिए हे जीव तो अपने स्वयं की ओर दृष्टि कर, तो तुझे अपने स्वयं की आत्मा का जो है वो भाव वासन निश्चित रूप से होगा। और फिर आगे जाकर के चौथे बोल में ये शब्द कहे कि अब मैं कैसा हूं कि मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण, दंसन नानमयो सदारू, कि मैं दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण सदा अरूपी तत्व। बहुत सामान्य अर्थ है कि मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, और मैं ऐसे ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण सदैव जो है अरूपी तत्व, ऐसे अरूपी तत्व मैं स्वयं हूं। इसलिए हे जीव, यदि इन आश्रवों से क्षय करना हो तो इन आश्रवों से क्षय करने के लिए उसकी विधि जो है वो विधि यही। विधि का मतलब कोई प्रयोग नहीं है, इसमें ये बताना चाहते हैं कि इस प्रकार से विचार करते हुए तू स्वयं अपने आप में स्थित हो जा। यहाँ पर ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हो, इसमें ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना, इसके अलावा जो है दूसरा अन्य कोई भी मेरा कार्य नहीं। जैसे आचार्य अमृतचंद्र देव ने जब चौथे बोल की तो वहां पे परिपूर्ण स्पष्टीकरण किया, तो वहां पे उन्होंने लिखा कि वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष से परिपूर्णता होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। क्योंकि वस्तु का स्वभाव, यहाँ पर धर्मास्तिकाय की बात नहीं है, अधर्मास्तिकाय की बात नहीं है, उद्गल द्रव्य की बात नहीं है, यहाँ पर अपने स्वयं के जीव द्रव्य की बात। वो मेरा स्वयं का जो जीव द्रव्य है, वो मेरा स्वयं का जीव द्रव्य ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, और वह ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण ऐसा जो जीव द्रव्य है, वह जीव द्रव्य ज्ञान दर्शन से युक्त होकर के ही अपने आप को जान सकता है। तो अपने आप को जानने के लिए मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण, उसका मुझे जो है निरंतर जो है स्मरण होना चाहिए। जैसे इन चार बोलों के माध्यम से कि हे जीव तू क्या कर, यदि आश्रव भाव से यदि तुझे विरक्त होना है तो विरक्त होने के लिए मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, और मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, इतना जान। मैं एक कह के मैं एक अनादि अनंत नित्य प्रकाशमान आत्मा हूं, ये बात बताना चाहते हैं। मैं शुद्ध हूं ये कह करके कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और आधार की षटकारक प्रक्रिया से दूर रखना चाहते हैं। मैं निर्मम हूं ये कह के क्रोधादि भाव भी मेरे नहीं है, मैं क्रोधादि भावों का भी कर्ता नहीं हूं, ये बतलाना चाहते हैं। और जब इन तीनों से परे बतला दिया तो मैं कैसा हूं कि मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। और तम में ठिदो तच्चित, तम में ठिदो तच्चित, कि अब इसमें ही जो है वो इसमें ही स्थित हो और इसमें ही लीन हो। यदि तू इसमें ही स्थित होगा और इसमें ही लीन होगा तो सौवे एदे खयम ने, तो ये जो सब प्रकार के जो आश्रव भाव है, ये सब प्रकार के आश्रव भाव निश्चित रूप से जो है वो क्षय हुए बगैर रहने वाले नहीं। ज्ञान स्वभाव अपना है, तो ज्ञान स्वभाव अपना है तो वो अपने में अपने पने की प्राप्ति करना, इसका नाम ज्ञानपना है।
हम क्रोधादि भावों को अपना माने तो इसका नाम तो अज्ञानपना है। यहाँ पे क्रोधादि भावों से अपनत्व तो बतलाना नहीं चाहते। इसलिए यहाँ पर देखिए स्वामी जी कहते थे कि आचार्य कुंद कुंद देव ने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने हमारे ऊपर महा उपकार किया है। ये इस प्रकार की एक एक गाथा का भाव वहां पर बतलाया। और ये छोड़ने के लिए कितना समय लगेगा, ये छोड़ने के लिए कितना समय, इससे आचार्य रामचंद्र देव ने लिखा, उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से कोई भंवर में नाव फंसी हुई हो और वह भंवर की नाव छूट जावे तो छूटे बराबर वह मान लीजिए अपने अपने स्वयं के जो है वह तिर जाती है। पर उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी यह जीव, यह आश्रय रूप जो कर्म भाव है, क्रोधादि भाव है, इसके भंवर में फंसा हुआ है। और इसके भंवर में फंसा हुआ है तो उसके भंवर से निकलने के लिए अपने स्वयं के ज्ञान दर्शन स्वभाव को जानना पड़े। तो अपने स्वयं के ज्ञान दर्शन स्वभाव को जानेगा तो निश्चित रूप से जो है उस भंवर से दूर होगा, और उस भंवर से दूर होकर के ये अपने स्वयं के आत्म तत्व की प्राप्ति कर सकता है। और अपने स्वयं के आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए चार बोल बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर इसी को आगे जाकर के जब उन्होंने 206 नंबर की गाथा में लिखा, उसके पहले 186 नंबर की गाथा में लिखा कि जो जीव जानता है मैं शुद्ध हूँ वो शुद्धता को प्राप्त करता है, जो जानता है मैं अशुद्ध हूँ वो अशुद्धता को प्राप्त करता है। वहां पे शुद्धता का निरंतर विचार करे तो शुद्धता की प्राप्ति हो, और अशुद्धता का विचार करे तो वहां पे अशुद्धता की प्राप्ति। इसलिए शुद्धता का विचार करने की बात कही। जैसे 206 नंबर की गाथा में पुनः वहां पे कहा कि ये जो 73 नंबर की गाथा, इसका ही भाव वहां पर दिखाई देता है। वहां पे लिखा कि एदम मिरदो नित्यम संतुष्टो होई नित्यमेदम्मि, एदम्मि रदो नित्यम, कि यदि तुझे स्वयं के आत्म सुख की प्राप्ति करना होगी तो क्या कर कि एदम्य रदो नित्यम। किसमें एदम्य हो कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, तो इसमें ही एदम्य रदो नित्यम संतुष्टो हो ही नित्यम एदम, बस इसमें ही संतुष्ट हो जा। वहां पे अंतिम रहेगा हो हदि तो उत्तमम सौख्यम, यदि तुझे उत्तम सौख्य की प्राप्ति करना होगी तो उस उत्तम सौख्य की प्राप्ति के लिए तुझे ये एक ही उपाय करना पड़ेगा। मतलब आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी का ये जो हृदय है, तो हृदय में वे हमारे ऊपर कितनी करुणा करके लिखते हैं। वास्तव में एक दिन में और या एक घंटे में जो है, या 3 दिन की हमारी अभी संगोष्ठी जो आने वाली है, उसमें हम इस विषय को परिपूर्ण रूप से समझे। आप विचार करें कि 45 साल तक जिन्होंने अनवरत इसकी साधना की हो, 19 बार जिन्होंने भरी भरी सभा में पढ़ा हो, ऐसे समय सार के हार्द को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, इन गाथाओं के माध्यम से यदि हम उसका विचार भी करें तो निश्चित रूप से बात ध्यान में आ जाएगी कि यदि आश्रवों का क्षय करना है और इस क्रोधादि भावों का क्षय करना है तो एक ही कार्य करना होगा कि निज आत्म तत्वों को इन लक्षणों से पहचानना होगा। पंडित प्रकाश सिंह जी साहब हितैषी थे, जब हमने उनके प्रवचन सुनते थे, जब उपाध्याय कनिष्ठ वरिष्ठ में थे तब, तो एक वाक्य हमेशा कहते थे कि जंगल में शेर जागा हिरन भागा, शेर जागा हिरन भागा, ऐसे ये आत्मा जागा कर्म भागा। तो ये कर्म क्या, ये क्रोधादि जो भाव है ये कर्म, कि ये आत्मा यदि एक बार जागृत हो गया, इसने स्वयं के अपने आप को पहचान लिया, तो निश्चित रूप से जो है ये कर्म विद्यमान रहने वाले नहीं है। इसलिए इसी की जब अंतिम गाथा 412 नंबर की गाथा में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथा है, और उस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में जाकर के भी ये जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को भी वहां पे पुनश्च एक बार निराकरण करते हैं। इसलिए वहां पे 412 नंबर की गाथा में लिखा, इसकी हिंदी छाया जो है वो मैं हिंदी छाया आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वहां पे लिखा, मोक्ष पथ में थाप निज को चेत कर निज ध्यान धर, निज में ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर। क्या बात कहते हैं, चाधिक, कितनी गजब की बात है आचार्य देव की। 400 नंबर की गाथा में कहते, 412 नंबर की गाथा में कहते कि पर द्रव्य में न विहार कर, और 38 नंबर की गाथा में कहते हैं कि अथम मध्यम किंचिवी, कि पर द्रव्य भी मेरे नहीं,
मतलब जहाँ 38वें नंबर पे संक्षिप्त रुचि वालों के लिए समापन किया, वहां पर भी यही बात कहते हैं कि एक अनुमात्र भी मेरा नहीं है। और 412 नंबर में भी यही कहते हैं कि एक अन्य द्रव्य जो है वो अन्य द्रव्य भी मेरे नहीं है। और इस 73 नंबर की गाथा में भी ये कहते हैं कि अन्य द्रव्य और पर द्रव्य का संबंध छोड़ करके, अपने स्वयं के कोधादि भावों को भी छोड़ करके जो है तो स्वयं एक उसमें ही लीन हो, तम में ठिदो तच्चित, उसमें ही स्थित हो, उसमें ही लीन हो, तो निश्चित रूप से जो है इन आश्रव भावों का क्षय हुए बगैर रहने वाला नहीं। क्योंकि ये आश्रव जो है, इसके लिए 69, 70, 71, 72 गाथा पढ़े, 74 नंबर की गाथा पढ़े, वहां पे आश्रव का स्वरूप बतलाया कि आश्रव अशुचि है। यह जो आश्रव है वह अनित्य है, अध्रुव है, अशरण है। और जब ये अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, अशुचि है, अपवित्र है, तो उनका हम आश्रय क्यों करें। जैसे छड़ालाकार पंडित दौलत राम जी साहब ने भी आश्रव भावना में लिखा, जो योगन की चपलाई ताते है आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। बुद्धिवंत जो जीव है, यहाँ पे ज्ञानी होने की प्रक्रिया बताई है इस 73वीं गाथा। वास्तव में क्षय नहीं करता है, बस अपनी आत्मा को जानता है तो ज्ञानी हो जाता है और पर का लक्ष्य छूट जाता है, बस इसी का नाम क्षय करना। और ये क्षय की जो प्राप्ति हुई वो इसके माध्यम से हुई। आज तक अनादिकाल से जो है हम अपने माथे के ऊपर ये पर का बोझा ढो रहे हैं। इसलिए एक भजन आता है, ज्ञान स्वभावी आत्मा अब तो मुझको भा गया है, ज्ञान स्वभावी आत्मा अब तो मुझको भा गया है, निज में जमना निज में रमना, निज में जमना निज में रमना अब तो मुझको भा गया है, ज्ञान स्वभावी आत्मा अब तो मुझको भा गया है। इसने आगे लिखा, पर द्रव्यों में मगन रहता, पर का बोझा ढोते रहता। पर द्रव्यों में, आज तक ये जीव अनादिकाल से पर द्रव्यों में मगन है और पर का बोझा ढो रहा है। और पर का बोझा ढोने के कारण से हम देखिए जगत में हम कहते हैं ना, हम परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पंडित ज्ञान सिंह जी साहब विदिशा वाले जो थे वो परेशान शब्द की व्याख्या करते थे। वो कहते थे तूने पर से अपनी शान को मान रखा। क्या कहते थे? तूने पर से अपनी शान को मान रखा है इसलिए परेशान हो रहा है। तो अपने से अपनी शान को मान, तो क्या होगा कि तू परेशान नहीं हो। अपने से अपनी शान है, पर से हमारी शान नहीं। लेकिन किया क्या है कि पर द्रव्यों में मगन रहता, पर का बोझा ढोते रहता, अपनी सत्ता में रमू मैं। इसलिए क्या करना, अपनी सत्ता में रमना है। और जो जीव अपनी सत्ता में रमेगा, अपने में स्वयं में स्थित होगा, वही वास्तव में जो है इन आश्रव भावों का क्षय कर सकता है। बहुत अल्पकाल का समय अपनी तेजी से आगे बढ़ता है, इसलिए उस समय की तो कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन तथापि जो है हम इतना केवल समझे कि जिस जीव को आश्रव भावों से क्षय होना है, आश्रव भाव से निवृत्त होना है, तो इन 4 बोलों को, चाहे वो 38 नंबर की गाथा हो, चाहे वो 186 नंबर की हो, 206 नंबर की हो, 412 नंबर की हो, या 6वीं 7वीं गाथा हो, कोई किसी को भी समझे और अपने स्वयं में आत्म तत्व में लीन होते हुए ही इन आश्रव भावों के क्षय के लिए प्रवृत्त करे। इसलिए वास्तव में जो है ये अकर्तृत्व सिद्धांत जो है वो अकर्तृत्व सिद्धांत जैन दर्शन का प्राण है। सर दर्शन में जो है वह अकर्तृत्व सिद्धांत के कारण से जैन दर्शन को जगत के अन्य दर्शनों से भिन्न बताया है। और ऐसा अकर्तृत्व सिद्धांत यहाँ पे कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से हमें आचार्य देव समझा रहे हैं कि ना तो तू पर का करता है और ना ही कोई अन्य पर द्रव्य तेरा कर्म है। इसलिए इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जब तक चलती रहेगी तब तक अज्ञान बना रहेगा। और जिस दिन तूने स्वयं के ज्ञान के माध्यम से, अपनी आत्म तत्व के रुचि के माध्यम से इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को छोड़ दिया, तो निश्चित रूप से तू अपने स्वयं में स्थित होगा और समस्त आश्रव भावों का क्षय करेगा। हम सभी इन कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को छोड़े, पर द्रव्यों के प्रति लगाव, पर द्रव्यों के प्रति जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि है, उस बुद्धि को भी छोड़े और अपने स्वयं में लीन हो, अपने स्वयं में स्थित हो, मोक्ष के पथ में अपने आप को स्थापित करे। तो
निश्चित रूप से जो है बहुत उत्तम सौख्य की हमें प्राप्ति होगी। हम और आप सभी इन समय सार रूपी ग्रंथादिराज को समझ करके, समय सार रूपी अपने आत्म तत्व को समझ करके अपने इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को जो है दूर करें और दूर करके अपने स्वयं में लीन हो, अपने स्वयं में स्थापित हो, तो निश्चित रूप से अल्पकाल में हम और आप सभी भी शीघ्रता से ही सिद्धपद की प्राप्ति करेंगे। ऐसे सिद्धपद की प्राप्ति हम और आप सभी जीवों को हो, ऐसी मंगल भावना से बात पूरी करता हूँ। बहुत ही सुंदर